हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कल से यानी मंडे से ही अभी इंग्लिश पीजीटी को लेकर जो ईएमआरएस की वैकेंसीज आई हैं इंग्लिश पीजीटी की, उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है। और ये बेसिकली लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम हो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर लिटरेचर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड करके ये प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। आप चाहो तो इन्हें देख सकते हो, और मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। ठीक है, आज ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट ईयर एज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। कौन से ईयर में जो ग्लोब थिएटर था वो बिल्ड हुआ था? ऑप्शंस हैं 1599, 1608, 1613 या फिर 1594। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज 1599। जो ग्लोब थिएटर था, बहुत ही ज़्यादा फेमस थिएटर था ये। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश होता है या बिल्ड होता है 1599 में। शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द प्लेज इसमें परफॉर्म किए गए थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज Shakespeare collaborated with which author on the play The Two Noble Kinsmen। ये एक वर्क है शेक्सपियर का जिसमें मतलब इन्होंने एक राइटर के सहयोग से ये लिखा है, मतलब दोनों ने मिलके लिखा है, शेक्सपियर ने और एक अदर राइटर ने। तो उस राइटर का नेम बताना है। ऑप्शन है मार्लो, फ्रांसिस बेमंट, थॉमस मिडल्टन या फिर जॉन फ्लेचर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज जॉन फ्लेचर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 3 is in which year Shakespeare's first collected edition of plays called the First Folio published। तो ये आप भी जानते हैं कि हेमिंज एंड कॉन्डेल इन दोनों के सहयोग से वो फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है। किस ईयर में पब्लिश होता है? ऑप्शंस आर 1599, 1623, 1616 या फिर 1685। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is 1623. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी is the correct answer. Moving to the next. What happened to the Globe Theatre in 1613? जैसे कि हमने देखा अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि बिल्ड होता है 1599 में। ठीक है, तो इसमें 1613 में इसके साथ क्या होता है? ऑप्शन है इट बर्न डाउन, इट वॉज ओपन, इट वॉज क्लोज्ड या फिर नन। तो आप भी जानते हैं ओपन तो ये 1599 में ही हो गया था जब बिल्ट हुआ था। तो 1613 में क्या होता है? यस, इट बर्न डाउन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हाउ इज सैम वैनमेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? ये जो राइटर हैं सैम वैनमेकर, ये शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड है? ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब थिएटर, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब थिएटर, बोथ या नन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं? और स्टेटमेंट आप देख सकते हो डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब थिएटर या फिर इट वॉज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब थिएटर। जैसे कि बर्न डाउन हो गया था ग्लोब थिएटर, उसके बाद रीबिल्ड करने का विजन जो था वो इनका था, सैम वैनमेकर का, या फिर डिस्ट्रक्शन करने का ग्लोब थिएटर को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब थिएटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हो जाता है तो उसके बाद इनका विजन था कि ये ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड करें। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट?
कहते हैं ना कि नए वर्ड्स का इन्वेंशन होना, तो इस तरीके से हम ये माना जाता है कि शेक्सपियर ने ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स थे जो इन्वेंट किए थे। ऑप्शंस है अबाउट 2000, अबाउट 1000, अबाउट 6000, अबाउट 3000। What is the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अबाउट 3000 वर्ड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वीनस एंड एडोनियस, जो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है शेक्सपियर की, वॉज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ। तो बताइए ये बेसिकली कितनी लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है? ठीक है, ऑप्शंस है 7 लाइन्स स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा, 4 लाइन स्टैंजा, 8 लाइन स्टैंजा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो लिखी गई है ना बेसिकली वो लिखी गई है 6 लाइन स्टैंजा में, ठीक है, और आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक, अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम इसमें जैसे कि हमने देखा कि 6 लाइन स्टैंजा है, तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which of the following plays is not none to have been based on any existing literary and historical work? बेसिकली ये जितने भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें से ये बताना है कि कौन सा प्ले ऐसा है जो कनेक्ट नहीं है हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल किसी वर्क से या हिस्टोरिकली जो लिटरेरी वर्क है उससे। ऑप्शन है सिम्बलिन, रोमियो एंड जूलियट, मेजर फॉर मेजर, द टेम्पेस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द टेम्पेस्ट, ठीक है। ये रिलेटेड नहीं है हिस्टोरिकल वर्क से, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट occurs in dash पैम्फलेट। किसी के पैम्फलेट में पहली बार ये नोटिस छपता है शेक्सपियर को एज अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है, और उस पैम्फलेट का नाम होता है अ ग्रूट्स वर्थ ऑफ विट। 1592 में ये पब्लिश होता है। तो बताइए किसका पैम्फलेट था ये? ऑप्शंस हैं मैथ्यू ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, रिचर्ड या फिर फिलिप सिडनी। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसी से आप समझ गए होंगे कि ये पैम्फलेट बेसिकली किसका था। ये था रॉबर्ट ग्रीन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु एडिटेड हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर? किसने इसे एडिट किया है हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर? न्यू अप्रोचेस, न्यू एसेज। ऑप्शन है लॉरी मैग्यूरो, टेरी एगल्टन, थॉमस मैन, जूडिथ बटलर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर किसने एडिट किया है इसे? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉरी मैग्यूरे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ द रेनेसांस मिसयूज्ड सोर्सेज द आर्ट ऑफ मिसकोटेशन इज रिटन बाय। देखिए, पूरी एक कोटेशन है, ऐसे मान लीजिए, या एक वर्क मान लीजिए, हाउ द रेनेसांस मिसयूज्ड सोर्स द आर्ट ऑफ मिसकोटेशन, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस है लॉरे मैग्यूरे, टॉम जॉनसन, जूले मैक्सवेल या फिर जूडिथ बटलर।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जूली मैक्सवेल। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड द रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस इज एन एसे बाय। ये एक एसे है, किसके द्वारा लिखा गया है? वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस। ऑप्शंस हैं जूली मैक्सवेल, जूडिथ बटलर, लॉरे मैग्यूरे या फिर टेफनी स्टर्न। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेफनी स्टर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज साइकोरेक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट? साइकोरेक्स कौन रहता है टेम्पेस्ट प्ले में? ऑप्शन है गॉडेस ऑफ कैलिबन, मदर ऑफ कैलिबन, सिस्टर ऑफ कैलिबन या फिर फादर ऑफ कैलिबन। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इनके मतलब कोई भी प्ले है, अगर आपको उसके कैरेक्टर्स के बारे में लर्न करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम उसकी समरी को अच्छे से रीड आउट कर लें। अगर हम समरी रीड आउट कर लेते हैं तो उसके कैरेक्टर्स के नेम और उनकी परफॉर्मेंस या फिर वो क्या थे, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर टेम्पेस्ट की समरी आपको लर्न है तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि साइकोरेक्स कौन होता है। यस, मदर ऑफ कैलिबन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैशियस, पोर्शिया एंड ऑक्टेवियस आर दी कैरेक्टर्स इन। देखिए, ये भी कैरेक्टर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और पूछा गया है कि ये कौन से वर्क, शेक्सपियर के कौन से वर्क के कैरेक्टर हैं? कैशियस, पोर्शिया और ऑक्टेवियस। ठीक है, ऑक्टेवियस से ही समझ गए होगे आप, है ना। ऑप्शंस हैं जूलियस सीजर, हैमलेट, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जूलियस सीजर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इज मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स पोस्ट 1599 प्लेज वर स्टेज्ड एट। जो ज़्यादातर 1599 के बाद के जो शेक्सपियर के वर्क हैं वो स्टेज्ड होते हैं कहाँ पर? द स्वान थिएटर, द रेड लॉयन थिएटर, द ग्लोब थिएटर या फिर द फॉर्च्यून प्ले हाउस। तो ये दोनों भी थिएटर के ही नेम हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बताइए किस थिएटर में ज़्यादातर पब्लिश होते हैं आफ्टर 1599? तो 1599 से आप डेट से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके बाद में किस थिएटर में शेक्सपियर के वर्क जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होंगे। यस, द ग्लोब थिएटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट डज साइलॉक डिमांड दैट एंटोनियो प्लेज एज बॉन्ड फॉर द लोन? तो ये किससे है? ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। ठीक है, तो साइलॉक किस चीज़ की डिमांड करता है एंटोनियो से अगर वो लोन चुकाने में असमर्थ है? तो ऑप्शन है हिज डेथ, अ पाउंड ऑफ फ्लैश, ऑल हिज एस्टेट्स या फिर पोर्शियाज हैंड इन मैरिज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is a pound of flesh. Option number B is the correct answer. Now moving to the next question. Next is how do most critics describe Shylock? बहुत सारे critics हैं जिन्होंने Shylock को किस तरीके से describe किया है? जो Shylock नाम का शेक्सपियर का कैरेक्टर है इसको। ऑप्शन है a bloodthirsty bogeyman या फिर a clownish Jewish स्टीरियोटाइप, आ ट्रेजिक फिगर या फिर देयर इज नो कॉन्सेंस।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. देयर इज नो कंसेसियस. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ठीक है, जो 4 मेजर ट्रेजेडी हैं शेक्सपियर की, वर अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये हमें किस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलती हैं? ऑप्शंस हैं 1600 टू 1606, 1590 टू 1600, 1580 टू 1600 या फिर 1600 टू 1610. क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the correct answer is option A, 1600 to 1606. इनफैक्ट लास्ट जो है वो 1605 में पब्लिश हो जाती है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering and calamity conducting to death. Who states? किसकी स्टेटमेंट है ये कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है इज एसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलेमिटी कंडक्टिंग टू डेथ. ऑप्शंस आर एडवर्ड डाउडन, टी.एस. इलियट, ए.सी. ब्रैडले या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. A Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering and calamity conducting to death. Who is the speaker? Yes, the speaker is A.C. Bradley. Option number C is the correct answer. Next चलते हैं. Question number 20 है The grave digger scene in Hamlet. Hamlet में जो grave digger scene होता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है. Is an example of. ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हमरसिया का, कॉमिक रिलीफ का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का या फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का? किस चीज़ का एग्जाम्पल है बेसिकली यहाँ पर? द ग्रेव डिगर सीन. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये जो एग्जाम्पल है वो है कॉमिक रिलीफ का. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज मेजर फॉर मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स. जो मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर का वर्क है वो किस तरीके का वर्क है? बेसिकली शेक्सपियर के किस तरीके के वर्क का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है रोमांटिक कॉमेडी, जॉयस कॉमेडी, ड्रामेटिक रोमांस या फिर डार्क कॉमेडी. क्या होगा इसका राइट आंसर? मेजर फॉर मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यस डार्क कॉमेडी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डार्क कॉमेडी. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. हु इज ऑर्सिनो इन लव विद एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? ठीक है. ऑर्सिनो किस वर्क का प्ले मतलब किस वर्क का कैरेक्टर है, किस प्ले का कैरेक्टर है शेक्सपियर के? तो ये है ट्वेल्थ नाइट का. ठीक है, ट्वेल्थ नाइट. और ट्वेल्थ नाइट में स्टार्टिंग में ही ऑर्सिनो किसके लव में पड़ा हुआ मिलता है हमें, मतलब बेसिकली शुरू में जब प्ले की बिगिनिंग होती है उस टाइम पे. ऑप्शन है ओलिविया, बॉयला, मारिया, मॉल वैल्यू. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्या होगा राइट आंसर? ओलिविया. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस? तो इसकी सेटिंग बेसिकली कहाँ की है, किस एरिया के बारे में जिक्र होता है इसमें ट्वेल्थ नाइट में? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, इलेरिया या फिर रूरिटेनिया, ये डेनमार्क. क्या होगा राइट आंसर? तो इस प्ले की सेटिंग कहाँ की है ट्वेल्थ नाइट की? यस, इलियारा. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज ट्वेल्थ नाइट्स अल्टरनेट टाइटल? ट्वेल्थ नाइट का जो अल्टरनेट टाइटल है, या ऐसा कह लीजिए कि सब टाइटल है, वो क्या है? द इलेरियन यूथ, व्हाट यू विल, शिपरेक, या फिर टाइम एंड अगेन? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ट्वेल्थ नाइट का जो अल्टरनेट टाइटल है वो है व्हाट यू विल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Along with As You Like It and The Merchant of Venice, Twelfth Night is referred to as one of Shakespeare's so-called dash plays. Basically ये तीनों प्ले मतलब सॉरी, As You Like It, मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्वेल्थ नाइट, ये तीनों प्ले जो हैं वो शेक्सपियर की के प्ले की कौन सी कैटेगरी में रखे गए हैं? कौन से प्ले माने जाते हैं? इन्हें आइलैंड प्लेस बोलते हैं, हॉलीडेज प्ले बोलते हैं, इटालियन प्लेस बोलते हैं, या फिर ये लिखा हुआ है ट्रांसवेस्टेट प्लेस बोलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? Yes, इन्हें बोला जाता है ट्रांसवेस्टाइट प्लेस। ठीक है, दीज प्लेस आर नन एज ट्रांसवेस्टाइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, Who is trying to court Olivia at the beginning of the play? ये भी ट्वेल्थ नाइट से ही है क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं सेबेस्टियन और ओरिसिनो, या फिर सिजेरियो एंड ओरिसिनो। नेक्स्ट इज फीस्ट एंड सिजेरियो। नेक्स्ट इज ओरिसिनो, सर एंड्रयू अगेचिक। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओरिसिनो एंड सर एंड्रयू एगेचिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर प्रोबेबली रिटन इन। जो टेम्पेस्ट है उसकी जो रिटन डेट है वो क्या है, किस ईयर में वो लिखा गया था? ऑप्शंस हैं 1610 to 1611, 1590 to 1591, 1600 to 1601, 1601 to 1602। तो कब लिखा गया था टेम्पेस्ट? और बेसिकली जो लास्ट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का वो भी टेम्पेस्ट ही है, लास्ट रिटन प्ले। ठीक है, ये कल मैंने कवर किया था ये वाले क्वेश्चन भी। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1610 to 1611। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच कंट्री इज अलोन्सोज शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट? तो अलोन्सो का जो शिप होता है वो किस कंट्री से रिटर्न कर रहा था जब वो मतलब व्हेन इट इज कॉट, जब वो पकड़ा गया था टेम्पेस्ट में? ऑप्शंस हैं नेपलीज, आई थिंक नेपाल होना चाहिए यहाँ पे, इंग्लैंड, ट्यूनिस, बर्मुडाज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्यूनिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर हाउ मैनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। तो टेम्पेस्ट जो वर्क है उसमें लगभग मतलब कितने दिनों के का वर्णन किया गया है, या पूरी स्टोरी जो है वो कितने दिनों में घटित होती है। ऑप्शन है 2 days, 1 day, 3 days या फिर 4 days। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? कितने दिनों की स्टोरी है इसमें? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 1 day। सॉरी, यस, ओनली 1 day। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, इसे और देख लेते हैं। व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन। तो प्ले के फाइनल सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे होते हैं, क्या देखते हैं हम? ऑप्शन है प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड्स, प्लेइंग चेस, प्लेइंग टैग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। प्ले के एंड में क्या कर रहे होते हैं ये लोग, मिरांडा एंड फर्डिनेंड? यस, दे वर प्लेइंग चेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों चेस खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने उसे नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी जिसमें आपको आसानी से ये वीडियोस मिल जाया करेंगी। डेली हमारा ये आधे घंटे का ऑलमोस्ट सेशन रहा करेगा, जिसमें आपको 30 to 35 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ी डिफ़ॉल्ट लगे, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं और भी ज़्यादा ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल बना सकूँ। ठीक है, और अगर आपको मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।